हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन में हमेशा ही इनपुट तथा आउटपुट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम इसको अच्छे से समझते हैं। कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमें दो तरह के डिवाइस की जरूरत होती है। पहला होता है इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम डेटा या निर्देश को कंप्यूटर में डालते हैं, जबकि आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में जो काम कर चुके हैं या फिर उसका रिजल्ट देखना है या परिणाम देखना है, उसको स्टोर करना है या फिर उसको प्रिंट निकालना है, इस तरह के काम जो है आउटपुट डिवाइस के माध्यम से करते हैं। ये दोनों ही प्रकार के जो डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस कहलाती है। पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि कंप्यूटर के ही अतिरिक्त भाग, साथ ही ये हार्डवेयर डिवाइस भी कहलाते हैं। इनपुट डिवाइस की परिभाषा: इनपुट डिवाइस वे हार्डवेयर डिवाइस होती है जिनका उपयोग करके हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं, निर्देश या इंस्ट्रक्शन रहते हैं उसको जो है इंटर करते हैं। अर्थात इन डिवाइस की मदद से डेटा, शब्द या निर्देश कंप्यूटर के मेमोरी में डाले जाते हैं। आवश्यकता के आधार पर इनपुट डिवाइस को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी इनपुट डिवाइस और दूसरा है सेकेंडरी इनपुट डिवाइस। पहला है प्राथमिक इनपुट डिवाइस। ये कंप्यूटर की मुख्य या प्राथमिक इनपुट डिवाइस होती है। इसके प्रयोग के बिना हम कंप्यूटर को सरलता से नहीं चला सकते, उसे ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। एक कंप्यूटर सिस्टम जो है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस से मिलकर बना होता है। यदि कीबोर्ड और माउस जैसे उपकरण ही नहीं रहेंगे तो कंप्यूटर को कैसे चलाएंगे? तो इसी कारण से इसको प्राथमिक इनपुट डिवाइस कहते हैं। सेकेंडरी इनपुट डिवाइस, ये वे इनपुट डिवाइस होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर को ऑपरेट तो किया जा सकता है, पर यदि हम अपनी ज़रूरत के आधार पर एक विशेष प्रकार के डेटा को इंटर या फिर इनपुट कराना चाहते हैं ना, तो इनका प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, कार्ड रीडर इत्यादि। इनपुट डिवाइस का सबसे पहला उदाहरण है यहाँ पर कीबोर्ड। कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम बड़ी आसानी से टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डेटा, स्पेशल सिंबल्स कंप्यूटर में टाइपिंग के माध्यम से इनपुट कर सकते हैं। यह हमें टाइपिंग करने के लिए जो है एक सक्षम बनाता है। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया था, जो कि एक अमेरिकी है। इन्होंने क्वार्टी लेआउट वाले कीबोर्ड का निर्माण किया था। जो आजकल जो चलता है वो यही वाला है। आजकल मार्केट में बहुत सारे कीबोर्ड अवेलेबल हैं। जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उनके बटन की संख्या 104 होती है। मल्टीमीडिया वाले कीबोर्ड्स में की संख्या 108, 10, 14 इस तरीके से हो सकते हैं। ये वाला 104 की वाला कीबोर्ड है। इसमें सबसे पहला है एस्केप बटन, जिसमें कोई भी प्रोग्राम रहता है उससे हमको बाहर आने के लिए इसका यूज करते हैं। F1 से लेके F12 तक के की को बोला जाता है फंक्शन की। इसमें हर एक का अलग अलग काम होता है। इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। 0 से लेके 9 तक यहाँ पर जो नंबर्स वाले हैं और राइट साइड वाले जो नंबर्स हैं उनको बोला जाता है न्यूमेरिकल कीज, जिसमें हम लोग नंबर इंटर करते हैं। ए से लेके जेड तक के लाइन वाले की को बोला जाता है अल्फ़ाबेटिकल की, जिसमें हम लोग ए से लेके जेड तक के जो अल्फ़ाबेट हैं उसको टाइप करते हैं। इस वाले जगह को बोलते हैं कंट्रोल की या नेविगेशन की। इससे जो है लेफ्ट राइट मूव करना, पेज को अप डाउन करना, डिलीट करना, इन सब को हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। कीबोर्ड में टैब, कैप्स लॉक, कंट्रोल, शिफ्ट, विंडो, अल्टर, स्पेस बटन, इन सभी को स्पेशल की के नाम से जाना जाता है। इनपुट डिवाइस में नेक्स्ट है माउस। माउस भी एक मुख्य इनपुट डिवाइस होता है। यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराता है, जिसका प्रयोग करके हम कंप्यूटर में पॉइंटर की मदद से बड़ी ही आसानी से इनपुट हम दे सकते हैं। पॉइंटर का उपयोग होने के कारण इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। डलगस सी इंजवर्ड ने माउस का सर्वप्रथम आविष्कार किया था। माउस में मुख्यतः 3 बटन दिए रहते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और बीच वाला जो इसको हम स्क्रॉल बटन बोलते हैं। इनपुट में अगला एग्जाम्पल है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ट्रैक बॉल की तरह काम करता है। इसमें 2 बॉल होते हैं। बॉल के साथ एक छड़ी भी लगा दी जाती है, जिससे बॉल को आसानी से घुमाया जा सकता है। इसका उपयोग वीडियो गेम खेलने, सीएडी डिज़ाइन, प्रशिक्षण आदि में किया जाता है। जब हम इसे लेफ्ट में मूव करते हैं तो अंदर से राइट की ओर मूव करता है। ऊपर वाला बॉल डायरेक्शन के लिए किया जाता है, अंदर का बॉल सॉकेट में मूव करता है।
अगला है स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग करके हम जो लिखित कागज है या फिर तस्वीर है उसको डिजिटल चित्र में परिवर्तित करके उसको मेमोरी में सेव कर सकते हैं। स्कैनर के जरिए डॉक्यूमेंट को भी स्कैन करके आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग करके उसको, मतलब प्रोसेसिंग करना मतलब कि उसमें स्कैन जब कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट में कुछ भी एडिट भी कर सकते हैं। माइक्रोफोन, वेब कैमरा, लाइट पेन, टच स्क्रीन, MICR, OCR, OMR, BCR, बायोमेट्रिक सेंसर, कार्ड रीडर, इसमें कार्ड रीडर में स्मार्ट कार्ड रीडर, मेमोरी कार्ड रीडर, ये सारे जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आउट और पुट। आउट का मतलब है बाहर और पुट का मतलब है रखना। इसके अनुसार आउटपुट का मतलब बाहर रखना। आउटपुट का हिंदी में होता है निर्गम, जिसका मतलब होता है निकालने की क्रिया। यानी जब हम कुछ निवेश या निर्विष्ट करते हैं तब उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त को आउटपुट कहा जाता है। इसी प्रकार जब हम कंप्यूटर में किए गए इनपुट का परिणाम आउटपुट कहलाएगा। कंप्यूटर संचालित करने का यह अंतिम प्रक्रिया होता है जिसमें कंप्यूटर कोई इंफॉर्मेशन या डाटा देता है। जैसे जब कंप्यूटर को निर्देश या फिर कमांड देते हैं तो उस कमांड का कंप्यूटर जो परिणाम देता है वही उसका आउटपुट कहलाता है। आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल में मॉनिटर हो गया, जैसे हम मॉनिटर में उसको देखते हैं। प्रिंटर हो गया, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, टच स्क्रीन, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सारे जो हैं आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।